बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया कोरोना वायरस की नई औलाद का नाम है ओमिक्रॉन, और इसमें कहा जाता है कि इसके अंदर कोई 50 अमाइनो एसिड तब्दील हैं, जिसमें से 30 उनके स्पाइक प्रोटीन के, और इसके स्पाइक प्रोटीन ने ज़्यादा अच्छे अंदाज में एस रिसेप्टर को पकड़ने का तरीका अख्तियार किया। देखें ना, हर नस्ल जो है आने वाली नस्ल को बेहतर अंदाज में करने की तो कोशिश करती है, तो वायरस भी हो सकता है। वायरस की नई औलाद बेहतरीन अंदाज में फैलाव के लिए अपनी नई नस्ल को सामने ला रही है। उसकी वजह, जिन ममालिक में वैक्सीन का अमल नामुकम्मल है और जिन ममालिक में SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता, वेरिएंट हमेशा वहाँ आते हैं कि वहाँ पे लोगों के अंदर वायरस को ग्रो करने का ज़्यादा मौका मिलता है, और फिर कोई ऐसी ख़तरनाक कॉपी बन जाती है कि जो एक नया वायरस होता है। ये जो ओमिक्रॉन है, ये भी एक इम्यून डेफिशिएंस यानी एड्स के मरीज के अंदर यानी एड्स के अंदर पहले इम्यूनिटी कम है, वैक्सीन भी अमल दरामद नहीं है, और इस तरीके से उसने कॉपी बनाई कि एक नई कॉपी बन गई, और उसके अंदर अभी इसका आउटकम का नहीं पता क्या होता है। अब एक बात बड़ी क्लियर है कि इसका R0 जो है वो 6 है। पहले कहा जाता था, तो मैंने पहले 2 लेक्चर्स में कहा कि 2 है, लेकिन अब देखा गया कि ये 6 है, यानी एक मरीज 6 मरीजों को 6 मरीज 36 मरीजों को फिर यूं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो हमें खबरदार होना चाहिए कि ये वायरस फैल सकता है और तेजी से। और एक और जोहान्सबर्ग से उनकी वसीला जैसट एक डॉक्टर है, उसने ये खबर दी है कि ये वायरस जो है बच्चों में फैल रहा है, 5 साल के कम उम्र के बच्चों में फैल रहा है। हो सकता है माँ बाप बहुत परेशान हो। यानी 13 दिन के अंदर 14 अक्टूबर से 14 नवंबर से 27 नवंबर तक 100 बच्चों को लाया गया, वो सारे के सारे 5 उम्र से कम थे, जबकि मई में टोटल 20 बच्चे डेल्टा से मुतासर हुए। कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ गया, ग्रोथ बढ़ गई, एक और एज ग्रुप को मुतासर करना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि हम कैसे बचें अपने आप को। वैक्सीन का इस्तेमाल करें, अपने इम्यून गैप को पूरा करें, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें, और अपने बच्चों को, क्योंकि ये विंटर है, अपने बच्चों को जैसे हम नज़ला फ्लू से बचाते हैं, इस तरीके से इस आने वाले वायरस से भी बचाने के लिए एहतियात करें। ये भी हो सकता है कि बुजुर्गों में जो नानी नाना दादा दादी हैं अपने छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, उनको अगर इन्फेक्शन हुई तो बच्चों को भी इन्फेक्शन हो जाए, या बच्चों को इन्फेक्शन हुई तो उनके अंदर इन्फेक्शन होती, बायलेटरल रेसिप्रोकल। तो मेरा पैगाम है कि खबरदार रहें। ये बड़ी अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबरदार है कि लिसांस भी आहिस्ता के नाज़े के हर एक दाम, कि पिछले साल जब चाइना ने दुनिया को कह दिया कि एक नया वायरस आ रहा है, WHO भी खामोश रही और लीडर्स भी खामोश रहे। उन्होंने कहा शायद ये मजाक, जिससे ज्यादा मोर्टेलिटी फैली, ज्यादा खौफ फैला, ज्यादा पैनिक हुए। लेकिन अब WHO भी जाग चुकी है, वो भी इसके आउटकम को इंतजार कर रही है कि किस तरह का आउटकम होता है। अगर आउटकम खतरनाक है तो फिर तो इसके बारे में एहतियात की ज्यादा जरूरत है। लेकिन इन्फेक्शन हो रही है, आउटकम अभी इसका माइल्ड है, और इंशाल्लाह इसका आउटकम माइल्ड रहेगा। लेकिन एक खौफनाक बात जो है, खतरनाक बात जो है, जो पहले वायरसेस के अंदर नहीं थी, कोरोना वायरस की पहली नस्ल के अंदर नहीं थी, ये बच्चों में फैल रहा है। अपने बच्चों को महफूज रखें और अपने आप को महफूज रखें, पाकिस्तान को महफूज रखें, एक कौम बनकर SOPs पे अमल करें, सोशल डिस्टेंस रखें, हाथ धोएं, मास्क लगाएं और अपने इम्यूनिटी का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।